और उसको अभी ये नहीं पता द हॉरर्स ऑफ दिस लाइफ क्या है, आगे क्या होना है, तो समझ ही नहीं आ रही ना। ग्रोसरी क्या होती है, पैसा कैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इज्जत होती क्या है। होती है, मेयार क्या होता है, वकार क्या होता है, इंदाज क्या होता है, मिजाज क्या होता है, दुनिया क्या होती है। तो अगर वो उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं कि 30% वादा करने वालों ने ऑल इन वालों को छोड़ दिया रास्ते में। वो उस 70% को जो वो उसे नहीं दे सकी या वो नहीं दे सका, वो 70% का अताब लेके आ रहे हैं अपनी एनर्जी को एक सर्कुलर उसमें चला के। यानी इफ अ पर्सन स्टार्ट्स लाइक दिस, गोज इन द पास्ट, सीज द थिंग, लर्न्स द लेसन एंड बिल्ड्स होप, तो वो कर्व्यू हो जाएगा। सही है। अगर वो होप की जगह फियर बिल्ड कर गया फ्यूचर का, तो ये गोल घूम जाएगा ऐसे। अब उसकी एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों ऐड कर जाएंगे अब उसमें। इसमें माजी का गम और फ्यूचर का खौफ, ये दोनों अब रोज घूमना शुरू हो जाएंगे। और खाली इट्स नॉट लाइक कि वो जो दुनिया जो है वो एंटिटी जो है उसको लूज और कर वो रहा है, ये सबसे ज्यादा देख रहा है कि यार अगले ने लिहाज नहीं किया। स्टैंड नहीं लिया। स्टैंड लिहाज नहीं लफ्ज लिया। ही नहीं है अदील भाई, हाँ, आपके अल्फाज सही नहीं है आप। सही है। आपने स्टैंड नहीं लिया, स्टैंड नहीं लिया। और आप ये भी देख रहे हो कि मेरे पास कोई औकात ही नहीं है कि मेरे लिए क्या स्टैंड लेगा। आप अपनी औकात भी देख रहे हो, दिल तो आपने दे दिया है, आप अपनी औकात भी देख रहे हो, अगले का मेयार भी देख रहे हो। और इसमें ज्यादातर वो रिलेशनशिप जिसमें लड़का बहुत माड़ा है और लड़की बहुत रिच है, ये बड़ा बड़ा पहलू है ये। और जिसके अंदर जो है वो लड़की कमजोर है, लड़का बहुत रिच है, ये एक पहलू। बड़े इसमें पैराडॉक्सेस निकल आएंगे। अच्छा, और जो फ्यूचर पूरा बिल्ड किया हुआ होता है, आपको होता है ना तामीर, और पूरा वो पूरी इमारत, जो इमारत है भी नहीं ना, वो भी गिर रही होती है। सब हर जगह पे उन्होंने अपने आप को डाल दिया। रेलवे स्टेशन पे वो दोनों हैं, जहाज पे वो हैं, एयरपोर्ट है, समंदर पे वो हैं, कैरेबियन आइलैंड से वो हैं। ये उन्होंने बना लिया हुआ है, ये अलाउड नहीं है। ये मैरिज के बाद अलाउड है। मैरिज के बाद यू कैन हैव अ ड्रीम विद योर स्पाउस, बल्कि अब वो एक केस था, तो लोगों ने बच्चों का नाम भी सोचा हुआ था। ये नॉर्मल, मतलब ये विजुअलाइजेशन ऑफ लव ही है ना। तो वो अभी मैं तो कह रहा हूँ, जो वो एक खाली एंटिटी नहीं है, उसके साथ जुड़ी हुई पूरी एक कायनात है। बना ली उन्होंने, हाँ, वर्चुअली बना ली उन्होंने, वर्चुअली बना ली उन्होंने। विजुअलाइज करे, वो जीते हैं उसके अंदर, वो बेवकूफ जीते हैं उसके। और उसको अभी ये नहीं पता द हॉरर्स ऑफ दिस लाइफ क्या है, आगे क्या होना है, तो समझ ही नहीं आ रही ना। ग्रोसरी क्या होती है, पैसा कैसे कमाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इज्जत होती क्या है। होती है, मेयार क्या होता है, वकार क्या होता है, इंदाज क्या होता है, मिजाज क्या होता है, दुनिया क्या होती है, तो पता नहीं, डगा लगे हुए थे बेवकूफा मगर। तो लेकिन बात फिर हुई है, मैं जितना भी आगे समझ, मैं तो उस मोमेंट में आई वांट टू बी विद देम के that heart that gets broken, the dreams that get shattered, eyes that that drop those tears, facts that get spilled on your face, and those moments when the time stops by, your heart stops by, and you are just sitting you're standing on a lonely road, all alone. The noise gets shut down, the buzzing sound is not there, and your heart is just doesn't know where to go, who to talk to. You shut yourself down. Nobody, you can't share that moment with anyone because the other person doesn't know the intensity of your heart. अगला इंसान जानता नहीं है कि मैंने अपने दिल के क्या क्या हिस्से दिए हैं मैं उसको, और वो जा रहा है उसकी जिंदगी से, और वो खड़ा है वहां, भाई बड़ा दर्द है, वो अकेला वो खड़ा है। एक तरफ किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी बजाएगा तो बोलेगा हराम था ये सब कुछ, माँ बाप की तरफ जाएगा तो वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। They don't want to hear it. तो क्या लॉग बुक है, क्या हाल है, किस तरह निकलेंगे बाहर? मेंटोर्स को क्या करना चाहिए, काउंसलर्स को क्या करना चाहिए? देखें, इसमें एक तो ये है कि मिस हैंडल नहीं करें आप इनको, प्यार से बात करें इनसे, मोहब्बत दें उसको।
वो बेवकूफ़ियाँ भी कर रहा है तो वो समझ के नहीं कर रहा होगा। और बड़ा एक गम है कि इंसान का दुख है कि उसकी छोटी सी बनाई हुई दुनिया चकनाचूर हो गई। उसकी थी मगर उसकी पूरी कायनात थी वो। सही है, छोटी सी दुनिया आपके लिए थी मगर उसकी पूरी कायनात उसकी थी, कुल कायनात वो थी। उजड़ गई। अब तो डांटे नहीं, जलील ना करें इनको, एंड ट्राई टू बी विद देम। और आपको बल्कि समझाने के बावजूद जिन्होंने ये गलतियां की होती हैं उन पर तो और गुस्सा आता है, जी, लेकिन उनको जलील करना, उनको रोस्ट करना ये हल नहीं है। यू ट्राई टू बी विद देम एंड उसको ट्रॉमास आएंगे, उसके एपिसोड्स चलेंगे, आफ्टर इफेक्ट्स इतने होंगे। हाँ उसको याद आएगी बहुत ज़्यादा, उसकी दुआ भी करनी है उसके लिए। और उसको बार बार आपने कोशिश ये करनी है कि उसको सर्कुलर डिप्रेशन में नहीं जाने देना। मतलब वो एक साइकिल रिपीट करेगा, बनाएगा, फिर रिपीट करेगा, एंड तक लाएगा। वो अगर वो उस वर्लपूल में लॉक हो गया ना तो वो निकल नहीं सकेगा। ये सिर्फ मोहब्बत और इश्क आशिकी के फेलियर के बाद नहीं, ये किसी भी फेलियर के बाद ये होता है कि आप ना एक सर्कुलर मोशन के अंदर आ जाते हैं। और आप अगर इवॉल्व नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, डाइवर्स नहीं कर सकते, आप अपने आप को जो है ना एक ऐसा विजन नहीं दे सकते जो लार्जर देन लाइफ हो, तो वो आपको एक सर्कुलर मोशन में ले आएगा आगे से। और सर्कुलर मोशन की जो रूटीन है वो सुबह से चलेगी और शाम पे आगे खत्म होगी और फिर सिप्राफ्लेक्स की गोली होगी। यू हैव टू सेव अ पर्सन बाय नॉट लेटिंग देम कम इन अ सर्कुलर रोटेशन ऑफ एनी मेमोरीज और प्रोसेस एंड प्रोसीजर। इस सर्कुलर के अंदर आपने टेंजेंट्स लगाने हैं कि उसे बाहर निकालें किसी तरीके से। उसकी एनर्जी इस टाइम पर जब टूटी है, दिल टूटा है उसका, अब बेवफाई हुई है, उसके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है या धोखा हुआ है, तो अब वो एनर्जी जो फुल टाइम वर्टिकल में जा रही थी ना, तो वो सारी एनर्जी अब सर्कुलर में आ गई है उसकी। दिस इज इन माय, मेरी अपनी थ्योरीज के मुताबिक, मेरी अपनी डेवलपमेंट के मुताबिक, एनर्जी को कभी भी सर्कुलर मोशन में नहीं आना चाहिए। वो काइनेटिकली इन्वॉल्व रहेगी तो वो स्टेट्स बदलती जाएगी और वो बनाती जाएगी। जैसे वो सर्कुलर उसमें आ गई ना, इसमें बहुत सारे मेंटर्स भी होते हैं कि भाई वो कहते हैं अभी तो ये चीज समझाई थी, वो दोबारा से वही चीज रिपीट कर रहा है। एक दिन पहले एक चीज डिस्कस हुई है, अगले दिन दोबारा से उसी के ऊपर वो। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस विद यू एज वेल। अभी एक फेज आया हुआ होगा, लोगों के पास बड़े फेज आते हैं। Having a phase is fine, but if that mindset and energy comes in a circular motion, और वो फिर it's like you in a jungle, और आप पूरा टर्न लेने के बाद you come back to the same place where you started from, ये नहीं करना आपने, क्योंकि इससे आपकी विल टूट जाएगी। सही है, द विल टू ग्रो, द विल टू फाइट, द विल टू फाइंड द लाइट, ये सब टूट जाएगा आपका। ये नहीं होने देना आपने। डाउट आ जाएगा आप में, सर्टेनिटी खत्म हो जाएगी, कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। ये सर्कुलर मोशन ये तोड़ता है सारा। कि आप अक्सर डिप्रेशन के मरीज को देखेंगे कि वो एक सर्कुलर इंसैनिटी के अंदर है। ऊपर से सही दिख रहा होगा मगर उसका माइंड जहां से अपनी मॉर्निंग शुरू करता होगा ना, इवनिंग उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे उस मॉर्निंग पे आता होगा। दैट्स द वेस्ट ऑफ अ डे, वेस्ट ऑफ अ लाइफ, वेस्ट ऑफ एन एनर्जी, दैट्स कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सेकेंड डे जब वो सर्कुलर वही चलेगा, सुबह उसने शुरू करना है, 8 बजे से एक हिट लगेगी, 10 बजे उसको दूसरी हिट लगेगी, 12 बजे उसको तीसरी हिट लगेगी, 1 बजे से ट्रॉमा आएगा, 3 बजे उसके एपिसोड शुरू होंगे। और इसके बीच में जो वो काम कर रहा होगा ना, तो ये सारी उसकी एनर्जी ना, उसकी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को रोज ये सर्कुलर मोशन जो है ना, ये घूम फिर के आके सुबह शुरू करेगा, बर्बाद है। लोग उसे छोड़ के चले गए, सही है। वो उसे इसके बीच में दोस्त छुट रहे होंगे, वो जो भी हो, इसके बीच में करियर तबाह हो रहा होगा। राइट नाउ प्रॉपरली अ लव बिट्रेड रिलेशनशिप गोइंग ऑन, कि 30% वादा करने वालों ने ऑल इन वालों को छोड़ दिया रास्ते में। वो उस 70% को जो वो उसे नहीं दे सकी या वो नहीं दे सका, वो 70% का अताब लेके आ रहे हैं अपनी एनर्जी को एक सर्कुलर उसमें चला के,
कि हम यहाँ से दिन शुरू करेंगे और